परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार क्यों बना रही है यह डॉक्यूमेंट। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम प्यारे और आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, आपने भी इस डॉक्यूमेंट का नाम सुना होगा, फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र, क्योंकि फिलहाल इसका जो नाम है, यह जो कार्य है सुर्खियों में चल रहा है, बड़े जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा सरकार का फैमिली आईडी बनाने का मुख्य मकसद क्या है? क्योंकि फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार चाहती है कि आपका जो आपकी डिटेल हैं वो एक पोर्टल पर एक जगह इकट्ठी करके सरकार आपको अनेक योजनाओं का लाभ एक ही जगह देना चाहती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि बहुत सी स्कीम हरियाणा सरकार चला रही है, लेकिन बहुत से व्यक्तियों को उन स्कीमों का लाभ नहीं मिल रहा। सरकार चाहती है कि यहाँ पर आपकी जानकारी एक बार अगर सेव यानी वेरीफाई हो गई और आपकी जानकारी कंप्लीट हो गई तो सरकार आपको उन योजनाओं का ऑटोमेटिक ही लाभ देगी। फ्रेंड्स, जो गलत तरीके से जैसे बुढ़ापा पेंशन जिन्हें नहीं मिलनी है वो भी ले रहे हैं, या फिर बीपीएल राशन कार्ड गलत तरीके से बने हुए हैं, उन योजनाओं का उन व्यक्तियों का लाभ बंद होने वाला है या कुछ एक का बंद कर दिया गया है। फ्रेंड्स, बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जो किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है, वो हरियाणा सरकार देने वाली है। फ्रेंड्स, चलिए आपको असल भाषा में समझाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपकी डोमिसाइल हुई, इनकम सर्टिफिकेट हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, वोटर कार्ड हुआ, बुढ़ापा पेंशन हुई, या फिर और कोई जो स्कीम है वो सरकार आपको ऑटोमेटिक देगी। जैसे बीपीएल राशन कार्ड हुआ, फ्रेंड्स जिसकी भी इनकम 1,80,000 से कम है उसका बीपीएल राशन कार्ड सरकार खुद बनाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि हरियाणा सरकार इनकम वेरिफिकेशन करवा रही है। जिसकी भी इनकम 50,000 से कम है, 1,00,000 से कम है, उनकी फिलहाल इनकम वेरिफिकेशन चल रही है। हरियाणा सरकार उनकी आय वेरीफाई कर रही है कि उन्होंने जो फैमिली आईडी में अपनी इनकम लिखवा रखी है वो उनकी फैमिली आईडी की जो इनकम है वैसी ही सच्चाई में उनकी अगर इनकम होती है तो हरियाणा सरकार उनकी जो इनकम है बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जैसे परिवार पहचान पत्र से एक योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार जिसकी भी इनकम 50,000 या 1,00,000 से कम है उनकी आय का स्रोत बढ़ाने की कोशिश करेगी, आय का स्रोत बढ़ाएगी और उनकी इनकम 50,000 या 1,00,000 से बढ़ाकर 1,80,000 तक हरियाणा सरकार ले जाएगी, ताकि उनको आगे अपने जीवन में कोई समस्या न हो और उनका जो गुजर बसर है वो अच्छे प्रकार से हो सके, उन्हें तकलीफ न हो और वह अपनी जो इनकम है वो कर सकें। फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार चाहती है कि जो आप दफ्तरों के चक्कर काटते हैं अलग अलग स्कीमों का लाभ लेने के लिए, वो आपको परिवार पहचान पत्र की साइट पर घर बैठे ही मिल जाए या नज़दीकी सीएससी सेंटर तक जाने का ही आपको काम करना पड़े। वहाँ पर जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को तुरंत ही डाउनलोड करवा सकते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र है वो हरियाणा सरकार पटवारियों की मदद से आपकी जाति वेरिफिकेशन करवा रही है। जाति वेरिफिकेशन पूरी होते ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो परिवार पहचान पत्र की साइट पर एक ऑप्शन जोड़ दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न तो आपको नंबरदार के साइन चाहिए होंगे ना पटवारी के, आपको केवल डाउनलोड ही करवाकर प्रिंट करवा लेना है। फ्रेंड्स, अब आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है उसे भी आपको बनवाना पड़ता था, लेकिन हरियाणा सरकार इनकम वेरिफिकेशन की मदद से आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है जिसकी भी इनकम 1,80,000 से कम मिलेगी उन सभी परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बनाएगी। अब आपकी अगर एज 18 साल हो जाती है तो आपका वोटर कार्ड बनना है, वो सरकार ऑटोमेटिक आपकी फैमिली आईडी में एज पूरी होते ही आपका वोटर कार्ड जनरेट कर देगी। अब आपकी एज अगर 60 साल हो गई है तो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन आपको मिलनी है, अगर आप बुढ़ापा पेंशन के लिए एक एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं तो आपकी बुढ़ापा पेंशन आपको ऑटोमेटिक उस योजना का, उस पेंशन स्कीम का लाभ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी।
फ्रेंड्स, अब आपको इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बहुत से दफ्तरों में जाना पड़ता है, बहुत से फॉर्मों को भरवाना पड़ता है, लेकिन आगे आपको इन स्कीमों के लिए कहीं चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक सरकार इन योजनाओं का आपको लाभ देगी। फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि बीपीएल राशन कार्ड बहुत से परिवारों के बने हुए हैं, लेकिन उन परिवारों में सरकारी नौकरियां हैं, वो परिवार बहुत पैसे वाले हैं, फिर भी वह बीपीएल राशन कार्ड का लाभ लेते हैं। उन सभी का बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा सरकार काटने वाली है, और लगभग जो बीपीएल राशन कार्ड हो सकता है काट भी दिए हों। फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि जिन भी महिलाओं के पति बड़ी पेंशन लेते हैं, जैसे फौज की पेंशन लेते हैं, वह महिला जो पेंशन होती है बुढ़ापा, वो ले ही नहीं सकती, वह इस पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेंड्स, वो महिलाएं बुढ़ापा पेंशन लेती हैं, उन महिलाओं की सरकार पेंशन काट रही है। बहुत सी महिलाओं की पेंशन काट दी भी गई है, और बची हुई महिलाओं की भी जल्द से जल्द हरियाणा सरकार काटने वाली है। जिस परिवार की आय ज़्यादा है, वह महिलाएं भी बुढ़ापा पेंशन का लाभ नहीं ले सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, उन सभी को भी फैमिली आईडी की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई हरियाणा की स्कीम का लाभ लेना है तो भी आपको फैमिली आईडी के बिना वो लाभ नहीं मिलेगा। कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, वो भी फैमिली आईडी के बिना नहीं बनेगा। अगर आप कोई भी योजना में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी बिना फैमिली आईडी आप हरियाणा सरकार की किसी भी स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अगर फसल भी ऑनलाइन करनी है बेचने के लिए, तो भी आप फैमिली आईडी के बिना नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता भी है। फ्रेंड्स, जैसे भी आप किसी भी योजना का अगर हरियाणा स्कीम का लाभ लेना चाहेंगे, हरियाणा सरकार की किसी भी स्कीम का, तो आपको फैमिली आईडी तो मैंडेटरी ही मांगी जाएगी। बिना फैमिली आईडी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी स्कीम को, कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते। आपको फैमिली आईडी मैंडेटरी है। जिस भी परिवार ने अभी तक फैमिली आईडी नहीं बनवाई है, कृपया करके वह जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी बनवाएं। और फैमिली आईडी बनवाते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको फैमिली आईडी बनवानी है तो उसमें आप संपूर्ण जानकारी दें। अगर गलत जानकारी देते हैं तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे और परिवारों को करना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप अब फैमिली आईडी अभी तक आपने नहीं बनवाई है तो आप शुरू से ही अपनी फैमिली आईडी को एक अच्छे और सुथरे प्रकार से बनवाएं। उसके अंदर आप सही और सटीक सुंदर जानकारी दें, ताकि आगे चलकर आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अभी ही आप अपनी फैमिली आईडी के जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनकी संपूर्ण और सही जानकारी दे दें। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं वो अपलोड कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप गलत जानकारी और कम जानकारी देते हैं तो दोबारा अपडेट करने के बाद आपकी फैमिली आईडी लॉक्ड हो जाएगी, और जो आपको दोबारा अपडेट करना है यानी तीसरी बार अपडेट करना है वो आप बहुत समय लगता है, और आपको अगर कहीं एडमिशन लेना है, कहीं योजना में अप्लाई करवाना है तो वो आपकी लेट हो सकती है। इसलिए आप सही ही जानकारी दें, गलत जानकारी न दें। जैसे भी आपको फैमिली आईडी बनवानी है अच्छे प्रकार से और सोच समझकर अपनी फैमिली आईडी बनवाएं। सीएससी वैली भी जल्दबाजी कभी न करें फैमिली आईडी बनाते वक्त, क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, अगर इसमें गलती है तो हर जगह ही गलती हो गई है, आप यह समझ लीजिए। जैसे आधार कार्ड होता है, वैसे ही हरियाणा सरकार का जो परिवार पहचान पत्र है वो दूसरा आधार कार्ड आप समझ लीजिए। ये आधार कार्ड से भी जरूरी दस्तावेज है, क्योंकि जैसे भी आप फैमिली आईडी की एक नंबर फिल करते हैं, वैसे आपका जो कंप्लीट डिटेल है वो आपकी वहाँ पर आ जाती है। फ्रेंड्स, अगर फैमिली आईडी बनवानी है तो आपके पास आधार कार्ड होना बेहद ही ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड आप फैमिली आईडी नहीं बनवा पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं क्लियर बता दूं तो फैमिली आईडी बनवाने का केवल एक ही मकसद है कि गलत जो योजनाएं हैं, अगर गलत कोई परिवार योजना ले रहा है गलत तरीके से, उन सभी परिवारों की योजना को काट देना, डिलीट कर देना, और जो योग्य परिवार हैं, जो मेन परिवार हैं जिन्हें ये योजना मिल सकती है,
उन सभी परिवारों को इन स्कीमों का लाभ देना जो हरियाणा सरकार दे रही है, ताकि जो गरीब हैं उन्हें सहारा मिल सके और जो अमीर व्यक्ति हैं गलत तरीके से इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं उन सभी व्यक्तियों के जो बीपीएल राशन कार्ड है या कोई योजना है वो बंद कर दी जाए। हरियाणा सरकार यह अच्छे प्रकार का एक उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है जिसकी मदद से आपको बहुत सी फायदे मिलेंगे। आगे चलकर आपको इस डॉक्यूमेंट से बहुत ही सहूलियत मिलेगी अपने काम को करवाने में। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी सहायता करूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जिस भी भाई ने अभी तक फैमिली आईडी नहीं बनवाई है कृपया करके वह अपनी फैमिली आईडी जल्द से जल्द बनवा लें, ताकि आपको आगे चलकर किसी समस्या का समाधान, आपकी समस्या कोई हो ही नहीं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।